खुद को रोक लो, दोबारा ये गलती मत करना। परमात्मा के इशारों को समझो, अभी भी वक्त बाकी है, अभी भी देर नहीं हुई है। हेलो एवरीवन, नमस्कार, मैं हूँ खुशबू एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? जो भी न्यू व्यूवर्स चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरी स्वीट सी फैमिली का हिस्सा बनिए। यदि आज आप इस रीडिंग को क्लेम कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में 111 लिख कर अपनी सहमति ज़रूर दें। कहाँ से सुन रहे हैं आप मुझे, कहाँ से देख रहे हैं, मुझे ज़रूर बताइए, मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। चलिए फिर लेकर आई हूँ एक चैनल मैसेज आपके लिए। देखते हैं यूनिवर्स आज क्या गाइडेंस दे रहे हैं, क्या है जो सच आपके सामने अब आने वाला है, क्या है जिसका पता आज आपको चलेगा। चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एनर्जी चेक कर लेते हैं। ऑल राइट, नंबर 10 की एनर्जी भी साथ में आ रही है और साथ में सूर्य की भी एनर्जी आ रही है। वाह, वेरी गुड। वैसे भी नंबर 10 की एनर्जी आती है तो मैं सूर्य ही कहती, क्योंकि 10 जो होता है वो एक अंक होता है और सूर्य की एनर्जी, और यहाँ पर सूर्य के प्रकाश की भी एनर्जी आ रही है, यानी कि सफलता लेकर आ रही है आपके लिए। जो भी जिनका भी जन्मदिन 1 तारीख, 10 तारीख या 19 तारीख को है या 28 तारीख को है, आप एक मूलांक के होते हैं और सूर्य आपका स्वामी होता है। समय से उठा करो, निर्धारित समय पर उठा करो। ये एक बात अगर आप लोगों ने गांठ बांध ली अपने जीवन में कि प्रतिदिन मुझे एक ही टाइम पर उठना है। 8 बजे उठते हो तो 8 बजे उठो, कभी 7 में उठे, कभी 9 में उठे, कभी 11 बजे तक सोए हो और कभी 5 बजे सुबह ही जाग गए, तो जीवन में परिवर्तन नहीं देखेंगे आप लोग। आपको देखना है, क्योंकि आपके मालिक ही सन है, आपके मालिक ही सूर्य है। देखो ना, बरसात हो, गर्मी हो, ठंड हो, चाहे कोई मौसम हो, चाहे कोई महीना हो, वो निर्धारित समय पर आ जाते हैं। तो जो हमारे गार्जियन है, हम उन्हीं की संतान है, वो हमारे गुरु है। तो जो भी इंसान अपने गुरु को फॉलो करने लगता है वो जीवन में श्रेष्ठ बन जाता है। तो आपके गुरु सूर्य हैं और सूर्य हमें पाबंदियां सिखाता है, सूर्य हमें डिसिप्लिन सिखाता है, सूर्य हमें बेहद नहीं होना है कभी जीवन में, हमें हद सिखाता है। कितने प्रकाश के साथ सूर्य उदय होता है और फिर दिन चढ़ता है तो इतनी रोशनी होती है कि आंख चौंधी आ जाए, परंतु सूर्य हमें यह सिखाता है कि इसका गुमान ना करे, इसका अहंकार ना करे, क्योंकि फिर 3 बजे के बाद 3:30 बजते हैं, 4 बजते हैं और धूप में नमी आने लगती है ना, उस गर्मी में ठंडीपन आने लगती है, उसके बाद छाया होने लगती है। और वही सूर्य जिस पर कोई अहंकार कर सकता है, वही प्रकाश जिस पर कोई गुमान कर सकता है, अहंकार कर सकता है, घमंड दिखा सकता है, वही सूर्य ढलने लगता है और फिर रात्रि के बादल में वो खो जाता है। सूर्य हमें सिखाते हैं, चाहे कितने भी अमीर हो जाओ, कितने भी सफल हो जाओ, कितने भी श्रेष्ठ हो जाओ, एक दिन अंत होना है तुम्हारा, इसीलिए अपनी हद में रहना, डिसिप्लिन में रहना, इंसान को हमेशा इंसान समझना। आज तुम्हारा जीवन प्रकाशित है और सामने वाले का अंधकार, लेकिन ये कोई गारंटी नहीं है कि आगे भी तुम्हारा ही जीवन प्रकाशित रहे और सामने वाले का अंधकार। सामने वाला भी चमक सकता है और तुम भी धूमिल हो सकते हो, ये सूर्य हमें सिखाता है। इसीलिए एक मूलांक वाले, और एक क्यों, मैं कहती हूँ जिस भी मूलांक के आप हैं, प्रतिदिन अगर आप डिसिप्लिन को फॉलो करने लगते हैं, वैसे भी शनि आपका कुछ नहीं बिगाड़ेगा, है ना, शनि डिसिप्लिन के मालिक होते हैं, सूर्य आपके साथ हो जाएंगे, तो फिर सफलता कैसे रुकेगी आपके जीवन में? क्यों पैसे की कमी होगी आपको, क्यों दरिद्रता छाएगी, कैसे काम नहीं बनेंगे? निर्धारित समय पर सोकर उठना शुरू करो। और सूर्य जिनके मालिक है, मैं कहूँगी सूर्योदय से पहले उठो। हमारे घर में कोई गार्जियन आने वाले रहते हैं, ट्रेन से, प्लेन से, बस से, किसी भी चीज़ से, अगर हमें मालूम हो जाए कि वो 6 बजे आने वाले हैं तो हम 5 बजे उठ जाते हैं, क्योंकि अगर वो आ गए और हम लोग सोए रहे तो वो गुस्सा करेंगे। हमारे मन में इतना तो डर होता है। तो सूर्य जिनके गुरु है, सूर्य तो सबके पिता हैं, तो जब वो आने वाले हैं, अगर उनके डर से आप उनके आने से ठीक पहले उठने लगते हैं तो तकदीर बदल जाएगी। आप किसी भी धर्म के हैं, आप किसी भी धर्म के, कोई मायने नहीं रखता आप पूजा करते हैं या नहीं करते हैं, इसका किसी धर्म से कोई वास्ता नहीं। सूर्य का प्रकाश सबके लिए है। आप केवल सूर्य उदय से पहले जगना शुरू कर दीजिए। मैं बिल्कुल नहीं कह रही हूँ कि जग कर आप स्नान कीजिए और पूजा कीजिए और आरती कीजिए, नहीं। आप केवल सूर्य उदय से पहले बिस्तर छोड़ दीजिए, बैठ के पढ़ना है तो पढ़ो, विद्यार्थी हो तो पढ़ो, योग करना है तो योग करो, मॉर्निंग वॉक पे जाना है तो मॉर्निंग वॉक पे जाओ, गृहिणी है और मन करे कि मैं स्नान करके पूजा करके किचन में चली जाऊँ, चली जाओ, पर
परंतु सोए मत रहो, निद्रा अवस्था में मत रहो। वह मिलने लगेगा जीवन में जिसकी कल्पना तक आपने नहीं की होगी। सूर्य आपको अतीत सफलता देगा। तो सूर्य की इस ऊर्जा को रिसीव कीजिए, इस अद्भुत अद्भुत प्रकाश को रिसीव कीजिए जो जीवन को प्रकाशित करने आया है और हमें सिखा रहा है कि किसी भी चीज़ का अहंकार कभी मत करना। जिनका भी जन्मदिन 1 तारीख, 19 तारीख को है, 28 तारीख को है या 10 तारीख को है, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए ज़रूर। या आपके बच्चों का बर्थडे है तब भी मुझे बताइए ज़रूर। एक पर्सन मैं यहाँ देख पा रही हूँ जो फिर से दोबारा गलती करने जा रहा है अपने जीवन में। रोको खुद को। आपके कदम फिर उस दिशा में जा रहे हैं जिस दिशा में एक बड़ा नुकसान करके आप लौटे हो। जिस दिशा में आप एक बड़ा नुकसान करके लौटे हो, आपके कदम फिर उस दिशा में जा रहे हैं। परमात्मा ने आपको एक नहीं न जाने कितनी बार सफलता का मौका दिया, एक बार नहीं न जाने कितनी बार माफ़ी दी, लेकिन फिर आप गलती किए, फिर माफ़ी मिली, फिर गलती किए, फिर चांसेस मिले, लेकिन अब आपको दोबारा चांसेस नहीं मिलेंगे। अब भी देरी नहीं हुई है। डिवाइन की ये शक्तियाँ आपसे कह रही है, यूनिवर्स की कुछ शक्तियाँ आपसे कह रही है कि खुद को रोक लो, खुद को रोक लो, दोबारा ये गलती मत करो। इस डाउनलोड का बहुत सारा अर्थ हो सकता है, बहुत सारे अर्थ हो सकते हैं। हो सकता है कोई लड़की बहुत ज़्यादा घमंडी हो, इस वक्त मुझे सुन रही हो, बहुत अहंकारी हो, उसे लगता है कि मैं बहुत काबिल हूँ और मैं अपने ससुराल में क्या कर रही हूँ, मैं रोटियाँ क्यों पका रही हूँ, मैं दूसरों की सेवा क्यों कर रही हूँ, मैं क्यों इस घर में अपनी उम्र बिता रही हूँ, मुझे कहीं और निकल जाना चाहिए, मैं बहुत दूर जाऊँगी, मैं बहुत काबिल हूँ। और ससुराल छोड़ छोड़ कर बार बार मायके जा रही है। समय बीत रहा है, फिर सब लोग समझा बुझा कर उसको ला रहे हैं, फिर वो छोड़कर चली जाती है क्योंकि यंग है ना, अभी जवानी है, अभी काबिलियत है, अभी खूबसूरती है। तो आपको ये अहंकार हो रहा है कि मैं अपनी उम्र यहाँ क्यों बिताऊं। परंतु वास्तव में जो पति को छोड़कर आप जा रही हैं, जिस ससुराल को लात लगा रही हैं आप, जिस माता पिता के समान सास ससुर को छोड़कर जा रही हैं, जिनकी अवहेलना कर रही हैं, शायद एक लड़की को शादी के बाद वही सब कुछ होता है। मायका कितना भी मजबूत हो, आपका ससुराल ही आपका घर है। तो बहुत सारी मैंने अहंकारी लड़कियों को देखा है अपने जीवन में, मेरे पास कंसल्टेंसी के लिए भी आती हैं कि उस वक्त तो मैंने गुस्से में छोड़ दिया परंतु अब सब कुछ बिखर गया। तो यहाँ पर एक मौका फिर मिल रहा है, अभी भी देरी नहीं हुई है। अब वो गलती मत करो जो पहले आपने की है और बड़ी मुश्किल से जिसका निपटारा हुआ है। अब वो गलती मत करो। ऐसी एनर्जी आ रही है इसलिए मैं बोल रही हूँ। अगर कोई लड़की ऐसी इस वक्त मुझसे जुड़ी हुई या आप में से किसी की ऐसी संतान है जो बिल्कुल सब कुछ छोड़कर चली आती है, बार बार गुस्सा दिखाती है, आज उम्र है इसीलिए क्रोध आ रहा है, एक समय ना उम्र रहेगा ना मायके का साथ रहेगा, उस वक्त वही पति वही ससुराल वाले काम भी आएंगे और याद भी आएंगे। दूसरी बात है, आपको बार बार जॉब का मौका मिल रहा है, आपकी काबिलियत के अनुसार आपको बार बार जॉब करने का मौका मिल रहा है, अच्छी नौकरी मिल रही है, आप लात मार रहे हो, अच्छी नौकरी मिल रही है, आप लात मार रहे हो, सिर्फ इसलिए कि आपको लगता है कि ये कुछ नहीं है, मैं इससे भी बड़ा हासिल करूँगा, ये कुछ नहीं है, मैं इससे भी बड़ा हासिल करूँगा। जो मिल रहा है उसकी कद्र करो, क्योंकि एक समय आएगा कि इस चीज़ के लिए भी तरसोगे। यहाँ एक एनर्जी ऐसी आ रही है मुझे, यहाँ पर किसी पर्सन की ऐसी एनर्जी आ रही है जो बार बार एक ही गलती कर रहा है, लेकिन उसको बार बार माफ़ी मिली है लेकिन अब नहीं। यूनिवर्स उसको संकेत दे रहे हैं, डिवाइन की शक्तियाँ उसको संकेत दे रही है कि अब भी कुछ नहीं बिगड़ा है, डिसीजन लो सही, वरना फिर कोई कुछ नहीं कर पाएगा आपके लिए कोई कुछ भी नहीं कर पाएगा। हमारे घर में जो माता पिता होते हैं ना, वो परमात्मा के स्वरूप होते हैं। कभी कभी उनके ज़ुबान से जो बात निकल रही है उसको सुनो, उसको समझो, क्योंकि सामने से श्री रामचंद्र जी नहीं आएंगे। वो जो कैलेंडर में हम देख रहे हैं ना सुंदर सी फोटो, वो जो हनुमान जी की हम तस्वीर देख रहे हैं ना, मुकुट पहने हुए, हाथ में गदा है, वो उस रूप में आपके सामने कभी नहीं आएंगे आपको समझाने के लिए। अगर उनको कुछ कहना भी होगा आपको तो वो आपके माता पिता के द्वारा ही शब्दों में आपके सामने आएंगे, है ना। फिल्मों जैसा चमत्कार नहीं होता है ना, हमारे सामने अचानक से कुछ प्रकट हो गया है ना, देवी माँ की प्रतिमा हिलने लगी और हम पे प्रकट हो गई और हमें कहने लगी मांगो बच्चे क्या मांगते हो, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ। ये फिल्मों में होता है। वास्तविक जीवन में हम पर जब परमात्मा की कृपा बरसती है, हमें जब सही राह दिखाया जाता है, तो वो हमारे आसपास के लोगों के माध्यम से ही हमें सही राह परमात्मा दिखाते हैं। मानते हैं या नहीं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। मैंने पर्सनल अनुभव किया है कि मुझे भी परमात्मा ने एक नहीं कई बार दिशा दिखाई है।
कई बार ऐसे लोगों के मुंह से मैंने कुछ वचन सुने हैं जिसको सुनकर मुझे दिशा मिली है। जो लोग मेरे टच में उतना नहीं है, जो लोग मेरे लिए उतना मायने नहीं रखते हैं, परंतु आखिर ईश्वर को कुछ कहना होगा तो वो कहाँ कैसे प्रकट होकर कहेंगे। वो आपके ही बच्चों के माध्यम से, आपके ही माता पिता के माध्यम से, आपके दादा दादी के माध्यम से ही वो शब्द बनकर विचार डालेंगे आपके मन में। आपको उनके बातों को सुनना होगा, समझना होगा। कुछ बच्चे तुरंत बड़े होते हैं ना, तुरंत जो बड़े होते हैं वो 18 साल 19 साल वाली जो अवस्था होती है उस वक्त किसी का मान नहीं करते हैं, किसी का मान नहीं करते। लगता दुनिया मेरी कदमों में होगी, मैं जो चाहे सो करूँगा, करूँगा क्यों, करूँगी भी। लड़कियां भी बेहद हो जाती हैं। 17-18 साल की लड़कियों को काबू करना मुश्किल हो जाता है माता पिता के लिए, क्योंकि उन्होंने माता पिता की लाखों करोड़ों की संपत्ति देख ली है। उन्हें ऐसा लगता है जैसे कि सारी दुनिया मेरी ठोकर में है। उस संपत्ति को कमाने में आपके माता पिता ने अपने आप को रगड़ डाला, अपनी सारी खुशियों को छोड़ डाला, अपनी जवानी को छोड़ डाला, और तब आपके लिए उन्होंने उतनी सारी संपत्ति को कमा कर रखा। जिस सुख में आप पल रहे हैं वो सुख आपके पिता को नहीं मिला, और इसीलिए आज वो सुख आपको मिल रहा है। उस सुख की कद्र करो और आपके बच्चों को भी वो सुख मिले, उसके लिए आज से मेहनत करो, आज से मेहनत करो। यहाँ मुझे एक संकेत मिल रहा है, एक पर्सन जो संकेत नहीं समझ रहे हैं, परमात्मा के इशारे को नहीं समझ पा रहे हैं। गलती होगी आपसे और बिल्कुल बैकफुट पर आ जाएंगे आप, बिल्कुल आप बैकफुट पर आ जाएंगे। गलती मत करो। सामने वाला या बड़ा कोई कुछ कह रहा है, कोई विचार मस्तिष्क में आ रहे हैं, पूजा पाठ के बाद अगर आप सोते हो, रात्रि में अगर स्वप्न में कोई सही बात आ रही है तो उसकी वैल्यू को समझो। सबकी बातों को काटना, केवल मैं सही हूँ और सामने वाले सभी गलत हैं, इस तरह के विचार रखने वाले बच्चे हो या बच्चियाँ हो, लड़के हो या लड़कियाँ हो, आगे मुसीबत में पड़ ही जाते हैं। क्योंकि ये मैसेज इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि यहाँ बार बार आ रहा है कि अपने कदम को रोक लो, दोबारा ये गलती मत करो। कभी कभी हमसे कुछ गलतियाँ हो जाती है, लेकिन सृष्टि हमें एक बार और मौका देती है, नेचर हमें एक बार फिर से मौका देती है, और हमारे माता पिता फिर से हमें एक मौका देते हैं। तब हमें ज़रूरत है अपनी आंखें खोलने की, तब हमें ज़रूरत है अपनी आंखें खोलने की, पहचानने की कि सच क्या है, सही क्या है मेरे लिए। तो सही को समझो, माता पिता की बात सुनो, समय जो डिमांड कर रहा है उसी अनुसार चलना होगा। तुम्हारे बारे में बहुत सारी बातें हो रही है, कुछ ना कुछ चुपके चुपके कोई ना कोई कुछ कह रहा है, और सारी बातें जब सामने आएगी सुन लोगे आप तो शायद दुख लगेगा, आपको शायद बुरा लगेगा, लोगों से दिल टूटेगा। इसीलिए वो समय ना आए, अभी भी सही राह आपके सामने है, उस पर कदम रखो। अपने जीवन को बहुत बहुत ब्राइट बनाओ, बहुत खूबसूरत फ्यूचर है आपका। मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ सन की जो एनर्जी है, सन का जो प्रकाश है वो आपके जीवन को प्रकाशित कर रहा है। आप में वो काबिलियत है, वो टैलेंट है कि आप कहाँ से कहाँ पहुँच सकते हो। बहुत काबिल हो आप। किनके बच्चे हैं ये मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए ज़रूर। ये बहुत बहुत काबिल है, बस दिशाहीन हो जा रहे हैं। कोई अदर व्यक्ति कुछ समझा दे रहा है, आपको अच्छा लग रहा है, अपने घर वाले कड़वे लग रहे हैं। कोई गलत संगति हो गई 4 दिन में और ज़ुबान बदल गई आपकी। तो यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ बहुत अच्छे घर के लोग हैं, बहुत अच्छी आपकी टैलेंट है, आपकी क्षमता बहुत अच्छी है, लेकिन डिसीजन सही नहीं ले पा रहे हैं आप। वास्तव में विवाह किससे करना है, जॉब क्या करनी है, बिजनेस क्या करनी है, जीवन में निर्णय क्या लेना है, आप सही निर्णय नहीं ले पा रहे हैं। यहाँ सही निर्णय लो, और सही निर्णय लेने का सबसे अच्छा माध्यम माता पिता होते हैं, क्योंकि और संसार में हमारा अपना कोई नहीं होता, कोई हमारा अपना नहीं होता। आप अपनी सुख किसी के साथ बांट कर देखो, आपको गलत सलाह मिलेंगे। आप अपने दुख किसी से बांट कर देखो, आपको गलत सलाह मिलेंगे। हर वो गलत बात आपको बताई जाएगी जिससे जीवन में केवल तकलीफें आए। केवल माता पिता ही एक ऐसे इंसान होते हैं जो बुजुर्ग हो, लाचार हो, गलत स्वभाव के हो, झगड़ालू नेचर के हो, कोई हो, आप माता पिता के सामने अपनी समस्या रख कर तो देखो। आपको एक लाइन में जवाब ना मिले, आपको एक लाइन में हल ना मिल जाए तो कहना तो माता पिता के माध्यम से परमात्मा कुछ संकेत दे रहे हैं। यहाँ एक पर्सन नज़र आ रहा है जो भटकता हुआ नज़र आ रहा है मुझे रास्ते से। आपको सही रास्ते में आना है, सही डिसीजन लेना है, और सूर्य की इस एनर्जी को रिसीव कीजिए। बहुत बहुत सुंदर भविष्य होने वाला है आपका। देखो एक नेक्स्ट डाउनलोड आया है, कोई आपकी ऊर्जाओं को चूसने का प्रयास कर रहा है, उनको दूर करो। देखो ये बहुत बहुत ज़रूरी मैसेज है, इसको बहुत ध्यान से सुनना है आपको, क्योंकि ये मैसेज जो है आपको इसी माह यानी जुलाई का ये जो महीना है यहाँ पे अप्लाई हो रहा है।
कोई आपकी ऊर्जाओं को चूसने का प्रयास कर रहा है, अर्थात कोई आपके समीप है, चाहे आपके परिवार का सदस्य है, आपका मित्र है, जो आपकी एनर्जी पर वार कर रहा है, उसको दूर करो। परमात्मा चाह रहे, आज वैसे भी आज गाइडेंस का ही दिन है। आज आपको यही कहा जा रहा है हमेशा कि बचकर चलो, कोशिशें करो सामने वाले को काबू करने की, क्योंकि उसकी असलियत अब आपको जाननी होगी। अब आंख बंद करके विश्वास करना बंद करो। आप भोले हो तो सामने वाला भी भोला है, यह आवश्यक नहीं है। आप अच्छे हो तो सामने वाला भी अच्छा है, आवश्यक नहीं है। और अगर आप अच्छे हो और सामने वाला अच्छा नहीं है तो वो आपको अच्छा नहीं रहने देगा। यह सत्य है, यह सत्य है। कोई है जो आपकी ऊर्जाओं पर वार कर रहा है, कोई है जो आपकी ऊर्जाओं को चूसने का प्रयास कर रहा है। ऐसे लोग हैं जो आपको धनवान नहीं देख सकते, ऐसे लोग हैं जो आपको शक्तिशाली नहीं देख सकते, आपको खुश नहीं देख सकते हैं। छोड़ो धनवान, छोड़ो शक्तिशाली, आप अगर मुस्कुरा रहे हो तो आपको मुस्कुराता हुआ नहीं देख सकते हैं। ऐसे भी लोग हैं जो आपको ऊर्जावान नहीं देख सकते, आपको एनर्जेटिक नहीं देख सकते हैं। परेशान हो जाते हैं वो अपने जीवन में जब आप प्रसन्न रहते हैं, आप खुश रहते हैं। ऐसी अवस्था में आपको उनसे दूर रहना है, ऐसी अवस्था में आपको उनसे दूर रहना है। बहुत बहुत समझदारी से आपको काम लेना है, वरना कुछ खो सकते हैं आप। देखो, इस संदेश को बहुत सीरियसली लेना है, आपको बहुत सीरियसली लेना है। परिस्थितियों को समझो, संभालो परिस्थितियों को सही करने का तरीका सीखो, और गलत को गलत समझो। गलत को देखकर आंख मूंदना बंद करो, क्योंकि केवल नुकसान आपका नहीं, आपके परिवार का भी हो सकता है। अगर कोई कपटी मित्र चलाता है हमारे जीवन में तो वह केवल हमारा नुकसान नहीं करता, हमारे परिवार के सदस्यों का भी नुकसान करता है, हमारी घर की खुशियों का भी नुकसान करता है। तो आपको ऐसी परिस्थिति में इस व्यक्ति को अपने से दूर करना है। आपको ऐसी परिस्थिति में अपनी आंखें मूंद नहीं लेनी है। जो सच है वह सच है, झूठे को अब उसका चेहरा दिखाना पड़ेगा, है ना। झूठे के सामने अब आईना लाना होगा। जो नकारात्मक शक्ति आप पर फेंकने का प्रयास कर रहा है उसे उस तक ही लौटाने का प्रयास करें। ये संदेश जो आपके लिए आया है, कुछ फैसले लेना होंगे आपको, सही चुनाव करना होगा। अपनी जिंदगी में कुछ चमत्कार खुद ही लाने होंगे, क्योंकि तभी परमात्मा आपके जीवन में बड़ा चमत्कार लाएंगे। केवल दिशाहीन हो जाने से, आंखें बंद कर लेने से, परिस्थितियों से मुंह मोड़ लेने से कुछ नहीं होता। कदम आगे बढ़ाओ, एनर्जेटिक रहो, जो हो रहा है उसे समझो, जो सामने है उसे पहचानो, तभी मिलेगी सफलता, तभी सफलता की राह खुलेंगे। आप अपने लिए भी भला करेंगे और अपने परिवार के सदस्यों के लिए भी। तो आंखें खोलें, बहुत ज़्यादा सुस्त रहने की आवश्यकता नहीं है, वरना जीवन में सिर्फ और सिर्फ पछताना पड़ सकता है। यदि आज आप इस रीडिंग को क्लेम कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में 111 लिखकर अपनी सहमति ज़रूर दें। कहाँ से सुन रहे हैं आप मुझे, कहाँ से देख रहे हैं, मुझे ज़रूर बताइए, मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। और देखो, अंत में फिर से एक नंबर मेरी आंखों के सामने आ रहा है, नंबर 3। क्या संबंध है 3 से आपका, आप मुझे ज़रूर बताइए। 3 तारीख को आपका जन्मदिन है, शादी की सालगिरह है, 3 परिवार के सदस्य हो, 3 बच्चे हैं आपके, 3 भाई बहन हो आप लोग, या 3 लिखा हुआ इस वक्त आपकी आंखों के सामने कहीं है। थोड़ा सा ग्रीन कलर भी आ रहा है, ग्रीन कलर की एनर्जी भी आ रही है, यानी ग्रीन कलर की एनर्जी यानी बुध है। 3 मतलब गुरु है, यानी गुरु और बुध वाले लोग भी इस वक्त जुड़े हुए हैं। देखो, मैसेज जब एंड हो रहा है तब जाकर नंबर सारे आंखों के सामने। ग्रीन कलर इस वक्त आपके सामने किस रूप में है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और 3 तारीख से आपका क्या संबंध है मुझे ज़रूर बताइए। नंबर 3 की एनर्जी रिसीव कीजिए, ये गुरु की एनर्जी है। ये आपको हमेशा बताती है कि गलत रास्ते से सही रास्ते की ओर मोड़ना, कभी मत सोचना कि समय हाथ से निकल गया है। जब जागो तभी सवेरा। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल माई फैमिली, बाय बाय।